चिल्ड्रन, अभी तक हमने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। अब आगे के कुछ वीडियोस में हम इनके मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो बीएससी पार्ट सेकंड के सिलेबस में हैं वो हैं सैलूटम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक साइलोटम। First of all, systematic position, division Salophyta, subdivision Salotopsida, order Salotale and genus Salutum. Salutum की कुछ important species हैं Salutum nudum and Salutum flaccidum. Salutum plant tropical व subtropical क्षेत्रों में पाया जाता है। कुछ species terrestrial व epiphytic हैं। यह प्लांट रिजेंबल करता है फॉसिल वस्कुलर प्लांट राइनिया या हॉर्नियोफाइटन से। भारत में मुख्यतः ये वेस्ट बंगाल में, असम में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा में इन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। सैलूटम का मुख्य प्लांट अंडरग्राउंड, सबटेरेनियन राइजोम व एरियल शूट डिफरेंशिएटेड होता है। सबटेरेनियन राइजोम से न्यूमरस राइजोइड्स निकली हैं जो कि इसे सबस्ट्रेटम पे फिक्स करने में सहायता करती है। राइजोम हॉरिजॉन्टली वृद्धि करता है अर्थात प्रोस्ट्रेट होता है और डायकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। कभी कभी ये इर्रेगुलर अनियमित रूप से भी शाखित हो जाता है। इसकी एरियल शूट लीफलेस है जिस पर लीफ समान स्टेराइल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। दिस इज द राइजोम जो कि प्रोस्ट्रेट होता है एंड दिस इज द एरियल शूट। राइजोम पर हमें ये न्यूमरस राइजोइड्स नजर आ रहे हैं एंड द एरियल शूट इज लीफलेस विद स्केली लीव्स और स्टेराइल अपेंडेजेस। एरियल शूट के टिप पर हमें सिनेंजियम नजर आते हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सैलूटम न्यूडम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमीट, जिन्हें ब्रूड बॉडीज भी कहा जाता है, इनका निर्माण राइजोम की सरफेस पर ग्रोइंग पॉइंट्स के पास होता है। ये ओवल या ग्लोबुलर शेप की मल्टी तथा वन सेल्ड थिक संरचनाएं होती हैं। जैसे ही ये संरचनाएं मदर प्लांट से सेपरेट होती हैं, इनका जर्मिनेशन होता है और ये नया प्लांट प्रोड्यूस करती हैं। कई बार जर्मी का जर्मिनेशन मदर राइजोम पर अटैच्ड अवस्था में भी हो जाता है। राइजोम से ही कुछ ब्रांचेस ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। एपिफिटिक स्पीशीज में ये ब्रांचेस हैंगिंग या पेंडेंट प्रकार की होती हैं। सैलूटम न्यूडम में ये एरियल ब्रांचेस 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि सैलूटम फ्लैसिडम में इनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये एरियल ब्रांचेस बेसल पार्ट में सिलिंड्रिकल होती हैं, लेकिन एपिकल भाग में ये फ्लैट हो सकती हैं जैसे कि सैलूटम फ्लैसिडम में या जैसे कि सैलूटम न्यूडम में। शूट डायकोटोमसली ब्रांच्ड प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इसकी प्रत्येक ब्रांच चूंकि लीफ के एक्सिल से उत्पन्न होती है, यह लेटरल ब्रांचिंग दर्शाता है। एरियल शूट ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक फंक्शन करता है। स्टेराइल अपेंडेजेस और लीव्स। एरियल शूट पर स्मॉल स्केली अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिन्हें लीव्स भी कहा जा सकता है। ये स्पाइरली या इरेगुलरली अरेंज्ड होती हैं। इन अपेंडेजेस में मिडरिप नहीं पाया जाता और ना ही इसमें वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। एमर्जेंस प्रकार के होते हैं अर्थात अतिवृद्धि के रूप में पाए जाते हैं। शूट के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले लीव्स बाइलोड फर्टाइल अपेंडेजेस द्वारा हो जाती हैं और प्रत्येक फर्टाइल अपेंडेज के एक्सिल से ट्राइलोब्ड सिनेंजियम उत्पन्न होता है।
लीव्स में चूंकि ना तो रंध्र पाए जाते हैं और ना ही फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का संपूर्ण कार्य एरियल शूट के द्वारा किया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सबटेरेनियन राइजोम। राइजोम के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें मुख्यतः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा स्टील नजर आते हैं। एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी थिन वॉल्ड सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं और इस पर एक पतली सी क्यूटिकल की लेयर होती है। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमेटस रीजन पाया जाता है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ये 3 भाग में विभाजित होता है: आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में क्योंकि फंगस का निवास होता है, अर्थात एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाता है। मिडल कॉर्टेक्स की सेल्स में स्टार्च स्टोर होता है और इनर कॉर्टेक्स में फ्लोबाफीन की उपस्थिति की वजह से रंग ब्राउन होता है। फ्लोबाफीन का निर्माण टैनिन के ऑक्सीडेशन व कंडेंसेशन से होता है। कॉर्टेक्स के अंदर की सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस पाया जाता है, जिन पर कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। सबसे केंद्र में स्टील पाया जाता है। राइजोम का सेंट्रल भाग प्रोटोस्टील से निर्मित होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस सिंगल पेरिसाइकल के द्वारा घिरा रहता है। स्टील के सेंट्रल भाग में ट्रेकीड्स पाया जाता है तथा जाइलम फ्लोएम के द्वारा ये घिरा रहता है। यहाँ प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। इंटरनल स्ट्रक्चर एरियल शूट का ट्रांसफर सेक्शन में ये वेवी या इरेगुलर होता है, क्योंकि यहाँ ग्रूव्स एंड रिजेस पाई जाती हैं। इसमें भी मुख्यतः पाए जाने वाले क्षेत्र एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व स्टील हैं। एपिडर्मिस इलोंगेटेड सेल से बना स्तर होता है, जिस पर क्यूटिकल की थिक लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा गार्ड सेल्स के द्वारा घिरा होता है, जो डंबल शेप के होते हैं। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है। 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है: आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाने वाला स्तर आउटर कॉर्टेक्स कहलाता है। ये 2 to 5 लेयर्ड भाग होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं और थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट व स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, और ये एरियल का मुख्यतः फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। मिडिल कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स के नीचे 4 से 5 लेयर पैरेन्काइमेटस मिडिल कॉर्टेक्स की पाई जाती है। ये सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और ये मुख्यतः मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनर कॉर्टेक्स भी मल्टीलेयर्ड होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा निर्मित होता है और इन कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, लेकिन इन कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। स्टील कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस स्टील को सराउंड करके रखता है। एंडोडर्मिस की रेडियल कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर पेरिसाइकिल पाया जाता है और सेंटर में साइफोनो स्टील पाया जाता है। साइफोनो स्टील का अर्थ वह स्टील जिसमें केंद्र में पित्त पाया जाएगा। पित्त जाइलम व फिर फ्लोएम द्वारा घिरी रहती हैं। रेडिएटिंग रेस के रूप में पाया जाता है और कभी कभी इनकी संख्या 8 से 10 तक देखी जाती है। जाइलम एक्जार प्रकार अर्थात प्रोटोजाइलम बाहर की ओर
व मेटाजाइलम अंदर की ओर। प्रोटोजाइलम ट्रैकीड्स की रेडिएटिंग रेस के शीर्ष पर पाए जाते हैं। प्रोटोजाइलम में स्पाइरल व स्केलरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है तथा मेटाजाइलम में स्केलरिफॉर्म व पिटेड थिकनिंग पाई जाती है। फ्लोएम केवल सीव ट्यूब्स व फ्लोएम पेरेन्काइमा से निर्मित होता है तथा ये जाइलम को कंप्लीटली घेरे हुए रहता है। इस प्रकार का जाइलम क्योंकि स्टार समान नजर आल भी कहा जाता है। साइलोटम की लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है। आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, जिस पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। मीजोफिल क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल से निर्मित होता है। मीजोफिल सेल्स साइलोटम न्यूडम में वेल डेवलप्ड, जबकि साइलोटम फ्लैसिडम में लेस डेवलप पाया जाता है। लीफ में वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं और क्योंकि यहाँ स्टोमेटा व वस्कुलर टिश्यू दोनों ही एब्सेंट हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती। फोटोसिंथेसिस का संपूर्ण कार्य एरियल शूट द्वारा किया जाता है। इस वीडियो में हमने साइलोटम का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, फाइट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसमें सबटेरेनियन राइजोम, एरियल शूट व स्टेराइल अपेंडेजेस दैट इज लीव्स के बारे में जाना। इसके साथ ही इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, सबटेरेनियन राइजोम, एरियल शूट एंड स्टेराइल लीव्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। In the next video, I'll be talking about the reproduction in Xylotum. Thank you.